Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने बीते सप्ताह हमको सुरक्षित रखा और एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम आज आपस में बातचीत कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको अपने हाथों में संभाले रखा है और आशा करता हूँ कि आप सब आज आराधना में आनंद उठाएंगे, आराधना में आप आशीषित होंगे और प्रभु यीशु मसीह से आपका आत्मा में संबंध होगा ताकि जो कुछ भी वो आपसे कहना चाहता है आप उसको सुन सकें और ग्रहण कर सकें। तो अब समय है आराधना का, तो आराधना का आनंद उठाएं। जीवन तूने दिया, अपने हाथों में थाम लिया।
गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आज की सुबह हम आप सबों का स्वागत करते हैं और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि उसने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में खुदा के कलाम से भेंट के विषय में आपसे कुछ बातचीत कर सके, खुदा के कलाम से कुछ बांट सकें। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ खोल लीजिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय पद 20 से लेकर 22 तक आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। जी हाँ, उत्पत्ति उसका 28 अध्याय पद 20 से लेकर 22 तक आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर से कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो होता है वो परमेश्वर से एक रिक्वेस्ट करता है, एक निवेदन करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कुछ इस तरह से कि यदि परमेश्वर मार्ग में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए भोजन दे, मुझे वस्त्र दे पहनने के लिए, मैं अपने पापा के घर अच्छे से चला जाऊँ, वहाँ से लौट आऊँ। मतलब हम लोग जैसे प्रार्थना करते वैसे याकूब भी प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करने के बाद में वो ये मन्नत मांग रहा है कि यदि परमेश्वर मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। तो भेंट जो होती है वो भेंट क्या होती है? स्वेच्छा से होती है कि किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी से हमने अगर कुछ निवेदन किया है, किसी बात के लिए हमने किसी से रिक्वेस्ट किया और वो हमारी उस रिस्पेक्ट को, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उस चीज़ को पूरा करते, तो हमारे अंदर खुशी होती और उस खुशी से हम उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते। तो हमने हमेशा कई बार परमेश्वर से बहुत सी प्रार्थनाएं की, बहुत से निवेदन किए और हम सब जानते इस बात को, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को सुना है। हालेलुया। और भजन संहिता 34 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, परख कर देखो परमेश्वर यहोवा कितना भला है। तो यहाँ पर याकूब ने इस बात को परखा, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और बाइबल बताती कि इसने परमेश्वर को दशवांश दिया। हालेलुया। तो हमें सिर्फ भेंट तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपने जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, जो कुछ परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें शांति दी है, समृद्धि दी है, उन सब के द्वारा भी हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हम सब ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर को परखा है और इस बात को जाना है कि वाकई में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए भला परमेश्वर रहा है और हम इस बात को जानते हैं आज भी वो भला परमेश्वर है और आगे भी भला रहेगा। तो हम जो भी भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आते हैं, भेंट हमेशा स्वेच्छा से होती है, उदारता से होती है। किसी चीज़ के लिए जब हम प्रसन्न होते हैं, हालेलुया, भेंट हम किसको देते हैं? जिससे हम खुश होते हैं, जिससे हम प्रसन्न होते हैं, हम उसको भेंट देते हैं, ना कि जिससे हम नाराज होते हैं, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया है या जिसने मुझे मारा पीटा है, हम उसको कभी भेंट नहीं देंगे। लेकिन जिसने मुझे खुश किया है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं उसको ज़रूर भेंट दूंगा और ज़रूर उसको कुछ ना कुछ उपहार में दूंगा। तो वैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी भलाइयाँ, बहुत से उपकार किए हैं और ये हम सब के लिए भी आनंद का विषय है कि हम परमेश्वर के लिए उदारता से, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकें ताकि परमेश्वर का हृदय आनंदित हो। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब अपने पिता को कुछ देता है, उसका पिता उसके लिए अगर बिस्किट लेके आता है, चॉकलेट लेकर के आता है और वो छोटा बच्चा खाता रहता है, जब अपने पापा को देता है तो पापा उससे कितना खुश होता है। हालेलुया। तो वैसे पर जो कुछ भी आज हमारे पास है, हम जो कुछ भी है, सब परमेश्वर ने हमें दिया है और जब वापस हम परमेश्वर को देते हैं तो उसके हृदय को भी आनंद पहुंचता है, उसके हृदय को भी खुशी मिलती है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हमने ये देखा कि याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना करके उसे परखा, परमेश्वर को जाना और ये पाया कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम सब ने भी अपने जीवन में परखा है, परमेश्वर को जाना है, वो भला परमेश्वर है। और आज की सुबह भी हे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से परमेश्वर को परखिए और इस बात को आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।
Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall not permit the righteous to be moved. Psalms 55 verse 22. Who is like the Lord our God, who dwells on high? Psalms 113 verse 5. यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हे मेरे मन, परमेश्वर सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। भजन संहिता 62:5। और वहाँ नहीं उठी रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत का 23। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। रोमियो 12:16। स्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वह उस कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। भजन संहिता 118:22-23। Praise the Lord everyone. Now the Bible verse. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए एक साथ मिलकर हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम एक साथ मिलके परमेश्वर आपके सम्मुख आए परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी इन बच्चों के लिए प्रभु, इन्होंने जो कुछ भी पद सुनाए प्रभु होने दीजिए अपने जीवन में परमेश्वर, इन पदों पे चल सके परमेश्वर पिता, औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। इन्हें अपने वरदानों से भरिए प्रभु, अपनी आशीषों से भरिए परमेश्वर। इनके जीवन में आपकी अगुवाई मांगते परमेश्वर पिता, होने दीजिए जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना सर्वप्रथम स्थान आपको दे सके परमेश्वर पिता। इनके घरानों में परमेश्वर पिता आपकी आशीषें मांगते प्रभु जी। हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इन बच्चों पे आपका लहू लगाते परमेश्वर, ने सुरक्षित रखे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला। इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आशा करता हूँ कि आपने आराधना का आनंद उठाया होगा और आराधना में आपको आशीष मिली होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विशेषकर प्रार्थना करेंगे हम उन लोगों के लिए जो इस सप्ताह में या तो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं या अपने जन्मदिन मना रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें जो आशीष दी है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी हर उस योजना के लिए जो तू हमारे लिए बनाता है, क्योंकि तुझसे बेहतर योजना हम नहीं बना सकते और तेरी योजनाएं हमेशा सिद्ध होती हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जिनके इस सप्ताह में या तो जन्मदिन है या वो अपने वैवाहिक जीवन का एक और नया वर्ष प्रारंभ करते हैं। हमारी तुझसे विनती है पिता परमेश्वर, उनके जीवन के इन नए वर्ष में उन्हें बहुतायत की आशीष दे, जीवन के हर क्षेत्र में आशीषित कर, ताकि वो आशीषित हों, न केवल आशीषित हों बल्कि औरों के लिए आशीष का कारण भी ठहर सके और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि बीते वर्ष तूने उन्हें सुरक्षित रखा और उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है प्रभु कि वो अपने जीवन के एक और नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं उन सब के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी आशीषें उन पर चाहते हुए उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लहू का बाड़ा उनके चारों ओर बांधते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह तुझसे तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जितने लोगों के जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, आप सबको ये दिन मुबारक हो। आइए हम वचन में चलते हैं और आज के लिए जो वचन मैंने चुना है वो रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसका 37वां पद है। रोमन्स 8 वर्स 37। यहाँ लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। यानी हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कष्ट आते हैं, बीमारी आती, जो कुछ भी आता है, लिखा है कि इन सब बातों में उसके द्वारा
जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जैवन से बढ़कर हैं। हमसे प्रेम किसने किया है? परमेश्वर ने। हमसे प्रेम किसने किया है? यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह में हम जैवन से बढ़कर हैं। एक विश्वासी के जीवन में चुनौतियां हर कदम पर आती हैं। कठिनाइयां और परेशानियां और परीक्षाएं हर कदम पर आती हैं। उसका पूरा जीवन जो है, एक विश्वासी का पूरा जीवन चुनौतियों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, परीक्षाओं से भरा होता है। कोई भी विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मेरे सामने परीक्षाएं नहीं आती हैं, मेरे सामने परेशानियां नहीं आती हैं, या मेरे सामने चुनौतियां नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम वचन में दृढ़ हैं, अगर हम प्रभु में बने हुए हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, हम हर परेशानी का सामना कर सकते हैं, हम हर परीक्षा से निकल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हम जैवन से बढ़कर हैं। मैं आपको एक घटना का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। 5 अगस्त सन 2010 को सेंट जोस कॉपरमाइन में एक हादसा हुआ और उस हादसे में 33 लोग 2300 फुट नीचे फंस गए और 17 दिन तक बचाव कार्य की कोशिश की जाती रही, लेकिन नीचे से कहीं से भी कोई जीवन के लक्षण नहीं प्रकट हो रहे थे। तो लोगों ने हार मान ली कि शायद ये लोग मर चुके होंगे। और इनके पास, जब यह हादसा हुआ, उस समय इनके पास केवल 3 दिन का भोजन पानी था और 17 दिन बीत गए, लेकिन 17 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। इनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंची। ये हालांकि प्रयास करते रहे, ये बराबर उस ड्रिल को सरियों से ठोकते थे और उस पर पेंट मारते थे, उस पर लिखते थे। फिर आखिर में जाके इनका एक संदेश ऊपर पहुंचा और उस संदेश में ये लिखा था, हम सब ठीक हैं। और 69 दिन के बाद इनको जीवित वहां से निकाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये विश्वास में थे, इसलिए परमेश्वर ने इनकी सहायता की और जहां 3 दिन का खाना इनके पास था, उसके बावजूद 69 दिन 69 डेज 69 दिन के बाद ये वहां से निकले, जीवित निकले, 23 के 23 लोग। तो परमेश्वर इस रीति से अपने लोगों की सहायता करता है। मैं आज जो विशेष रूप से आपसे बात करना चाहता हूं कि हम, जैसे हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उन पर हम विजय पाने के लिए क्या करें और विजय हम किन क्षेत्रों में पाते हैं। तो हम तीन प्रकार की विजय की यहाँ बात करेंगे। पहली विजय है शत्रुओं पर विजय, दूसरी विजय है हमारे आलोचकों पर विजय, और तीसरी विजय है परीक्षाओं पर विजय। अगर हम भजन संहिता 18 अध्याय खोलें और उसके 16 से 24 पद तक पढ़ें, तो वहां पर दाऊद अपने जीवन की व्यथा बताता है, अपने जीवन की एक गवाही लिखता है, अपने जीवन का एक वर्णन देता है। जैसे 16वां पद कहता है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल से मुझे खींच लिया। उस समस्या में से उसने खींच लिया और आगे लिखा है कि उसने मुझे चौड़े स्थान पर स्थापित किया, उसने मुझे पत्थर पर स्थापित किया, चट्टान पर खड़ा किया। हम सब के जीवन में बहुत सी परेशानियां आई होंगी जब लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, लोगों ने हमारा विरोध किया होगा और शायद आज भी करते होंगे। तो हमारा जो विरोधी है, हमारा जो शत्रु है, और विशेष रूप से हमारा जो शत्रु है वो शैतान है और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं हैं, वो हमारे शत्रु हैं। तो शत्रु
मनुष्य के दृष्टि में चाहे जितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बलवान और सामर्थी क्यों ना हो, पर परमेश्वर के आगे वो गौण है, वो बिल्कुल नगण्य है, उसकी कोई सामर्थ्य गिनी ही नहीं जा सकती। जैसे उदाहरण के तौर पर दाऊद ने ही, जो एक बालक था उस समय, गोलियत का वध किया था। उस गोलियत का, जिस गोलियत के अकेले ललकारने से पूरी इजराइल की सेना कांप जाती थी और युद्ध के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन क्योंकि दाऊद को परमेश्वर पर भरोसा था इसलिए उसने उसको ललकारा और निहत्थे केवल एक गोफन के जरिए उसने एक पत्थर में गोलियत को ढेर कर दिया। तो परमेश्वर हमको ऐसी चुनौतियों से, शत्रुओं के सामने से निकाल ले आता है। जैसे भजन संहिता 23 में भी लिखा है, वो शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम उसके वचन में दृढ़ हैं, अगर हमारा उसके साथ संबंध सही है, तो वो शत्रुओं पर हमें विजय देता है। और दाऊद भी यहाँ पर यही बात करता है कि उसने मुझे, मेरे शत्रु मुझको चारों ओर से घेरे थे, सब तरफ से, लेकिन उसने मुझको निकाल कर और चौड़े स्थान पर खड़ा किया। आप भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरे होंगे, और अगर आज आप चौड़े स्थान पर खड़े हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिए। परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए कि उसने आपको गहरे गड्ढे से निकाल लिया है, गहरे जल से निकाल लिया है, और उसने आपको चौरस और चौड़े स्थान पर खड़ा किया है। तो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होता। जैसे लिखा है कि जिसने उसकी ओर, यानी परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उसका मुंह कभी काला नहीं होता, उसने ज्योति पाई। दूसरी जो विजय की बात मैं करना चाहता हूं वो आलोचकों पर विजय। हम आप सब आलोचनाओं से रोज दो हाथ करते हैं। हर किसी की आलोचना होती, जो एक विश्वासी है उसकी आलोचनाएं जरूर होती हैं। लोग ढूंढ ढूंढ के उनकी आलोचनाएं करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखें, उसके 22वें अध्याय के 15 पद से और 46 पद के बीच में, तो यहाँ पर जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, वो यीशु मसीह की आलोचना करने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे और उसकी आलोचना कर रहे थे। पहला जो उन्होंने उसकी आलोचना की, उसकी आलोचना का जो उन्होंने एक अवसर ढूंढने की कोशिश की, वो कर के विषय में, कि क्या कैसर को कर देना उचित है। वो बड़े चतुराई से यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे कि इसके मुंह से एक गलत बात निकले और हम उस पर इसको घेर लें। तो उन्होंने कर के विषय में पूछा कि क्या कैसर को कर देना उचित है। अब वो ये सोचते थे कि अगर ये कहता हां, तो इसका मतलब कि ये अपने ही लोगों का विरोधी है, और अगर कहता नहीं तो इस पर देशद्रोह का आरोप लगेगा कि ये सरकार की मुखालफत करता है, सरकार का विरोध करता है, क्योंकि उस समय रोमी शासन था उन पर। तो यीशु मसीह ने बड़ी चतुराई से यह काम किया। उसने कहा एक सिक्का निकालो और इस पर किसका चिन्ह है। फिर उसने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यानी आपका जीवन जो है वो सामाजिक जीवन भी है और एक विश्वासी जीवन भी है, जो एक पवित्र जीवन, एक धर्मी जीवन है। दोनों के सिद्धांतों में कहीं कहीं पर टकराव हो सकता है, लेकिन आपको दोनों जीवनों में एक बैलेंस रखना है। आपकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति भी है और आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति भी है।
आपको एक अच्छा नागरिक भी बनना है और एक अच्छा विश्वासी भी बनना है। अगर आप एक अच्छे नागरिक नहीं बनते हैं तो आप सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो अपराध है। और अगर आप एक विश्वासी नहीं बनते हैं तो आप परमेश्वर के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। तो चाहिए क्या कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें, जो सरकार का है वो सरकार को दें। यानी जिस देश में आप रहते हैं उस देश के जो कानून हैं, जो नियम हैं, आप उनके अनुसार चलें और जो परमेश्वर के नियम हैं उन नियमों का भी आप पालन करें। फिर दूसरी, यहां पर वो असफल हो गए। वो यीशु मसीह ने जितनी चतुराई उन्होंने बरती थी उससे अधिक चतुराई से यीशु मसीह ने उनको जवाब दे दिया और वो उस पर कोई दोष नहीं लगा पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सवाल किया उस स्त्री के विषय में जिसकी शादी एक भाई से हुई, वो मर गया, फिर दूसरे से हुई, फिर वो भी मर गया, फिर तीसरे से हुई। इस तरह उसकी 7 भाइयों से शादी एक एक करके होती गई और 7 मर गए। अब शास्त्रियों ने ये पूछा कि अब ये बता कि पुनरुत्थान के बाद वो किसकी पत्नी ठहरेगी। यहां पर भी वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे कि देखें ये क्या जवाब देता है, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सटीक जवाब उन्हें दिया कि परमेश्वर मृतकों का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा है? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का परमेश्वर नहीं है। और जो पुनरुत्थान के बाद का जो जीवन है वो इस जीवन से भिन्न होगा, फर्क होगा। और यीशु मसीह ये कहता है 30वें पद में, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी परंतु स्वर्ग में हम परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। तो जब पुनरुत्थान के बाद हम परमेश्वर के दूतों के समान होंगे तो वहां शादी ब्याह नहीं होगी, तो वहां पर पति पत्नी का कोई झंझट नहीं है। तो ये एक जो प्रश्न पूछ रहे थे शास्त्री उसको फंसाने के लिए कि देखें ये क्या जवाब देता है, तो यहां भी यीशु मसीह ने उनको वचन से परास्त किया और वो हारे। यहां भी वो यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए कोई बात नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर एक तीसरी बात उनके सामने रखी। एक तीसरी बार उनसे कहा, यीशु मसीह से कहा कि बड़ी आज्ञा कौन सी है, कि जो पवित्र शास्त्र है उसमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। यानी एक मनुष्य की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए परमेश्वर के लिए और मनुष्यों के लिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे पहली चीज जो उन्होंने सवाल किया वो कर के विषय में था, दूसरा जो सवाल किया वो पुनरुत्थान के बाद के जीवन के विषय में था, और तीसरा ये जो है ये परमेश्वर के प्रति हमारी प्राथमिकता क्या है, ये उस पर एक सवाल था। और इस पर यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया जो 37वें पद में है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यानी बड़ी आज्ञा क्या है कि तू परमेश्वर को प्राथमिकता दे, परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से तू परमेश्वर से प्रेम रख। और फिर कहता है इसी के समान दूसरी आज्ञा भी है जो 39वें पद में वो कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यानी परमेश्वर से प्रेम रख और मनुष्यों से भी प्रेम रख।
पहली प्राथमिकता परमेश्वर, दूसरी प्राथमिकता मनुष्य। ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर के लिए तू मनुष्यों का वध कर दे, मनुष्यों से शत्रुता रख, मनुष्यों से बैर रख, और ऐसा भी नहीं कि मनुष्यों से प्रेम रखने के लिए तू परमेश्वर से बैर रखे। दोनों से तुझे प्रेम रखना है। लव गॉड, लव मेन, लव योर कंट्री। तो यहां भी यीशु मसीह ने उनको एक सीधा जवाब दे दिया, और वो यहां भी उसके खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पाए। तो आलोचकों पर भी यीशु मसीह ने विजय पाई, और हमने देखा दाऊद ने शत्रुओं पर विजय पाई। उसका कारण था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, और यीशु मसीह का विजय पाने का कारण ये था कि वो स्वयं वचन था, और वचन से ही उसने विजय पाई। फिर तीसरी जो एक विजय है वो परीक्षाओं की विजय है। परीक्षाएं हम सब पर आती हैं, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग आज भी परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों। कोई न कोई परीक्षा आपके सामने आज भी हो, ऐसा संभव है। अय्यूब के जीवन को अगर हम देखें तो अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा आई उसके विषय में हम थोड़ी देर बात करें। तो अय्यूब 30 अध्याय से और 32 अध्याय के 22 पद तक अगर हम देखते हैं तो वहाँ उसका एक बहुत ही विस्तृत वर्णन है। तो वहाँ एक चीज स्पष्ट होती है कि जो कष्ट हम पर आते हैं, यानी कभी बीमारी आती है, कभी किसी प्रकार का कष्ट आता है, कभी चोट लग जाती है, तो ये जो कष्ट आते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पाप के ही कारण आते हों। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर आपके पास बीमारी आई है, अगर आपके पास कोई परेशानी आई है, तो ज़रूर आपने कहीं पाप किया है तभी आई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम अय्यूब के विषय में देखें तो पहले अध्याय के पहले पद में वहाँ लिखा है कि वो एक खरा और सीधा मनुष्य था। अब परमेश्वर खुद अपने मुंह से ये कहता है, वो एक सीधा और खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। तो उसके जीवन में पाप नहीं था, वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर के प्रति समर्पित था। लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर ये परीक्षा आई। और आप सब जानते हैं, अगर आपने अय्यूब की पुस्तक पढ़ी है, कि अय्यूब किस हद तक परीक्षा में गया। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि शैतान ने परमेश्वर से उसको मांगा कि मेरे हाथ में दे, फिर देख वो तेरा विरोध करता है कि नहीं करता है। और फिर उसको बहुत हानि पहुंचाई उसने, उसके सारे जो संपत्ति थी वो नाश कर दी। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। उसके जितने बेटे बेटियां थीं वो सब एक ही दिन में मर गए, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा। फिर शैतान ने कहा मुझे उसको छूने दे कि मैं उसको छूं। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू उसको छू, लेकिन तू उसका प्राण नहीं ले सकता है। तो उसने एक शारीरिक कष्ट में डाला, और सर से लेके और पांव तक उसके शरीर में बड़े बड़े छाले पड़ गए, बड़े बड़े फोड़े हो गए, और स्थिति वो हो गई कि वो राख में टाट ओढ़ के बैठता था। वो उसकी स्थिति बहुत ही भयानक हो गई। लेकिन उन सब बातों में भी वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला। तो वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो खरा और सीधा व्यक्ति था, और वो बुराई से दूर रहने वाला था। उसके बावजूद उस पर ये परीक्षा आई, क्योंकि शैतान ने मांगा।
मैं और आप भी परीक्षा में आते हैं, हमारे ऊपर भी परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि मैं और आप भी मांगे हुए हैं। लूका 22:31 में यीशु मसीह कहता है कि शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। तो अगर हम विश्वासी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो शैतान हमारे सामने परीक्षाएं रखेगा, लेकिन उन परीक्षाओं में हमें जयवंत होना है। और जयवंत हम कैसे हो सकते हैं? पहली चीज, हम अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को हम पवित्र रखें। जैसे अय्यूब कहता है 31 अध्याय पहले पद में, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। यानी उसने एक संकल्प ले रखा है कि मैं किसी भी प्रकार से अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने कहा था, जब पोतीफर की बीवी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी तो वहां से भागा। उसने यही कहा कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे करूं, नहीं कर सकता हूं। तो उसने अपने आप को शुद्ध रखने के लिए एक वाचा अपने आप से बांध रखी थी। तो आप अपने आप को शुद्ध रखें। जब आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे तो आप इस परीक्षा से पास हो जाएंगे, इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, इसमें आप सफल हो जाएंगे, इस परीक्षा पर आप विजय पा जाएंगे। दूसरी, धन संपत्ति पर भरोसा करने से बचें। आज के संसार में आप जहां भी दृष्टि उठा के देखें, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और कितना अधिक पैसा जमा कर लें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, तो वो सुरक्षित हैं। लेकिन धन आपकी सुरक्षा नहीं है। न धन आपकी सुरक्षा है, न सांसारिक ज्ञान आपकी सुरक्षा है। अक्सर करके मैं लोगों को ये बात कहता हूं कि जैसे किसी के घर में मृत्यु हुई तो यही समझाता हूं, भाई देखो, परमेश्वर की ओर से ये समय निर्धारित है और यही एक चीज ऐसी है जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। कितना भी धन हो, वो मृत्यु से अपने आप को नहीं बचा सकता। कितना भी ज्ञान हो, वो अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सकता। क्योंकि अगर धन या ज्ञान सुरक्षा दे सकते तो धनवान न मरते और न ही बड़े बड़े डॉक्टर्स मरते। लेकिन डॉक्टर्स भी मरते हैं, धनवान भी मरते हैं। न उनका धन उन्हें बचा पाता है, न उनका ज्ञान उन्हें बचा पाता है। तो धन पर भरोसा कतई मत करें। धन पर भरोसा करने से आपको कभी भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। परमेश्वर को अपनी सुरक्षा मानिए, परमेश्वर में ही आप सुरक्षित हैं। जैसे परमेश्वर कहता है यशाया 49 में कि मैं तुझे न तो कभी छोड़ूंगा न कभी भूलूंगा, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। तेरी शहरपनाह, तेरी सुरक्षा की दीवार निरंतर मेरी दृष्टि के आगे रहती है। हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर जागता है, वो न तो सोता है न ऊंघता है। हमारे बाहर जाने में, हमारे अंदर आने में वो हमारे साथ होता है, हमारी रक्षा करता है। तो परमेश्वर से बढ़कर सुरक्षा और कोई नहीं है। तो अपने आप को धन के प्रति निर्भर होने से बचाएं, धनासक्ति से अपने को दूर रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप धन लुटा दें। परमेश्वर आपको अगर आशीष देता है, आपको धन देता है, तो उस धन का आप सदुपयोग करें, अपने लिए भी इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें। फिर तीसरी चीज, आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें। परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए आपको अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने यह सिखाया भी है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था
कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं उनके साथ भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। और अय्यूब भी यही बात कहता है। अगर हम 31 अध्याय के 29वें पद में देखें तो उसके अनुसार वो ये कहता है कि मैं अपने शत्रु के नाश से कभी आनंदित नहीं हुआ, कि अगर मेरा बैरी नाश हुआ तो उससे मैं आनंदित नहीं हुआ, अगर मेरा बैरी गिर गया तो मैं उस पर हंसा नहीं, क्योंकि मैं उससे बैर नहीं रखता। वो मुझसे बैर रखता है लेकिन मैं उससे बैर नहीं रखता। उसका नाश होना मेरे लिए आनंद का विषय नहीं है, उसका गिर जाना मेरे लिए हंसी का कारण नहीं है। ठीक ऐसे ही हम भी अपने शत्रुओं के प्रति ये रुख रखें, ऐसा व्यवहार रखें, तो हम उन परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो सकते हैं। फिर अगली बात है कि हम उदार बने। जैसे पौलुस भी लिखता है कि भले कामों में एक दूसरे से बढ़ चलो। यीशु मसीह कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि कोई तुझसे मांगे तो उससे मुंह न फेर। तो उदार बने। और अय्यूब के विषय में हम देखते हैं 31वें अध्याय के 13वें पद में वो कहता है कि मैंने कभी अपने किसी दास का हक नहीं मारा। भले उससे मेरी नाराजगी हुई, भले मैंने उसको डांटा, भले उसने गलत काम किया जिस पर मैं उस पर क्रोधित हुआ, लेकिन मैंने उसका हक कभी नहीं मारा। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है सड़कों पर अक्सर कि लोग रिक्शे पे बैठ के आए और मजदूरी उसकी उन्होंने काट ली। अगर 20 रुपए भाड़ा होता है तो उन्होंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा है, 15 देंगे। और अगर उसने ऊंची आवाज़ में कुछ बोल दिया या कुछ तल्ख लहजे में कुछ बोल दिया तो अब तो कतई नहीं देंगे, यानी उसका हक मारते हैं लोग। ये अच्छी बात नहीं है। कभी भी किसी का हक अय्यूब ने नहीं मारा। फिर 16वें पद में उसके अनुसार लिखा है कि उसने कंगालों की इच्छा पूरी की। अगर कंगाल ने उससे कुछ मांगा, उससे कुछ चाहा, तो उसने मुंह नहीं मोड़ा, उसने उस कंगाल के लिए वो किया। और जैसे यीशु मसीह कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और लोग दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाल जाएंगे। यानी अगर आप कंगालों की सुधि लेंगे तो आपकी हानि नहीं होगी, आपको आशीष मिलेगी। फिर 32वें पद के अनुसार परदेशियों के लिए उसके द्वार सदा खुले रहे। कोई भी परदेशी आया उसने कभी उसको यूं ही नहीं लौटा दिया, उसका आदर सत्कार किया, उसका जो कुछ भी उसकी सहायता कर सकता था उसने किया। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि जिस रीति से दाऊद ने शत्रुओं पर विजय पाई, हम भी अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है, अगर हम अडिग विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर और उसकी विश्वास योग्यता पर, तो हम शत्रुओं पर विजयी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो शैतान है वो हम पर विजयी नहीं हो सकता। लिखा है बड़ा है वो जो तुम में है बनिस्बत उसके जो इस संसार में है।
फिर यीशु मसीह कहता है, देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे दिया है। विजय उसने हमें दे दी है। जंग वो जीत चुका है, विजय वो प्राप्त कर चुका है। अब उसमें हम विजय प्राप्त करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं। तो जहां जहां हम हारे थे वहां वहां हम जीत चुके हैं। फिर यदि हम वचन को जानते हैं, वचन से अच्छी तरह परिचित हैं, वचन हमारे अंदर बहुतायत से बसता है, तो हमारे आलोचकों के विरोध में भी हम हमेशा खड़े रहेंगे और उनको हम पर उंगली उठाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। और इसी तरह अगर हमारे जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता में है और परमेश्वर पर ही हमने भरोसा रखा है, तो हम परीक्षाओं पर भी विजय पाएंगे। जैसा 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें ऐसी किसी परीक्षा में पड़ने भी नहीं देगा, बल्कि परीक्षा के समय निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। परमेश्वर को आपकी सहनशीलता, आपकी सहन की सीमा मालूम है। परमेश्वर जानता है कि आप कितना सह सकते हैं, उससे ज्यादा वो आप पर परीक्षा नहीं आने देगा। और परीक्षा के समय वो निकास भी करेगा, छोड़ नहीं देगा। अक्सर मैंने सुना है कि जब लोगों पर परीक्षा आती है तो वो कहते हैं, परीक्षा के समय परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वो आपके लिए निकास तैयार करता है और उस निकास से आप उस परीक्षा से बाहर आ जाते हैं। तो जो रोमियो 8:37 में लिखा है कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत से बढ़कर का क्या अर्थ है, मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे एक खिलाड़ी है जो विश्व विजेता है, वर्ल्ड चैंपियन है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसने चैंपियनशिप जीती है उसमें उसको बहुत बड़ा इनाम मिला है, जो भारत के हिसाब से करोड़ों रुपए का इनाम मिला है। अब करोड़ों रुपए का इनाम उसको मिला है उसके खेल के कारण, लेकिन उस करोड़ों पर उसकी पत्नी और उसके बच्चों का भी हक है, वो भी उसका लाभ उठाते हैं, जबकि उन्होंने न खेला है न प्रतियोगिता में गए हैं। लेकिन जिसने विजय पाई उसने जीत हासिल की और उसने इनाम जीता, लेकिन जो उसके साथ रहने वाला है उसने बिना जीत हासिल किए उस इनाम का साझीदार हो गया। वो तो ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जीत हासिल कर ली। अब हमें वो युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्रूस पर बलिदान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हो चुका है। अब केवल हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है, उसके साथ चलने की जरूरत है, और जब हम उसके साथ चलते हैं तो हम जयवंत से बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो तो जयवंत है, उसने जय प्राप्त की है और हम उसमें बने रहकर जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें, उसके वचन में दृढ़ बने रहें और अपने आचरण, अपने चरित्र की ओर ध्यान दें और
जैसा परमेश्वर आपको चाहता है वैसा चरित्र अपने अंदर पैदा करें, वैसे गुण अपने अंदर पैदा करें। आप हर शत्रु पर विजय पाएंगे, आप अपने सब आलोचकों पर विजय पाएंगे, आप हर परीक्षा में जयवंत होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी छोड़ता नहीं। उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा कीजिए, कभी भी धन पे भरोसा मत करिए कि धन हमें बचा लेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, तू विश्वास योग्य है, और ये सच है कि जो हियाव हमें होता है वो हमारे विश्वास पर नहीं पर तेरी विश्वास योग्यता के कारण होता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तू जिसने हमसे प्रेम किया, तुझ में हम जयवंत से बढ़कर हैं, और हम ये जय किसी रीति से खोना नहीं चाहते। इसलिए पवित्र आत्मा तुझसे विनती है, हर एक सुनने वाले के हृदय में इस वचन को गहराई में रोप दे, ताकि हर एक व्यक्ति इन बातों को समझ सके। तेरे प्रेम में, तेरे वचन में, तेरी सहभागिता में वो दृढ़ होता जाए, और तेरे गुण अपने अंदर पैदा कर सके, ताकि हर एक व्यक्ति जयवंत से बढ़कर हो और तेरे नाम को महिमा मिले। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए पिता परमेश्वर, हम इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आपसे सदा तक होती रहे, आमीन। मैं एक बार फिर आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अभी हमारी ऑनलाइन आराधना हो रही है, लेकिन 7 मार्च से हम भौतिक रूप से अपनी आराधना सभा शुरू करेंगे, जो जहां हम पहले जमा होते थे होटल तिरुपति के बेसमेंट हॉल में, वहीं पर हमारी आराधना 7 मार्च से आरंभ होगी। 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे हमारी आराधना वहाँ शुरू होगी, और आप वहाँ उपस्थित हों। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर प्रेरित करना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई गवाही है, छोटी सी भी गवाही हो, तो उसको आप कभी भी दूसरों से बांटने में पीछे न रहें। तो अगर आपके पास कोई गवाही है तो आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, एक छोटी रिकॉर्डिंग बना के, और उसको आप हमारे व्हाट्सएप पे या हमारी ईमेल पर जो आपको दिखाई दे रही है, आप उस पर भेज सकते हैं, और हमारे पास जो गवाही आएगी हम उसको आने वाले रविवार में प्रयास करेंगे कि हम उसको प्रदर्शित कर सकें, ताकि उस गवाही से औरों को भी लाभ हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।